आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस लेकर के आया हूं और यह बिजनेस वही कर सकता है जो बहुत बड़ा चटोरा होगा। चटोरा किसे बोलते हैं साथियों, सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। देखिए, हमारा जो भारत देश है ना, ये खाने पीने के मामले में बहुत आगे है और जितना इस भारत के जमीन पे तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के अनाज और तरह तरह के फ्रूट्स, फल मिल जाते हैं, वो और किसी भी कंट्री में नहीं मिलते हैं साथियों। अदर कंट्री में भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो मजा भारत में है, इंडिया में है, वो कहीं नहीं है। कुछ देश आप देखते होंगे कि जिंदा कीड़े मकोड़े ही खा रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो हरी सब्जियों को भी काफी काफी दिन तक स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद वो खा पाते हैं साथियों। लेकिन हमारे भारत में, हमारे और आपके भारत में लोग ताजी सब्जियां खेत से तोड़ते हैं और खाते हैं, मार्केट से खरीदते हैं और खाते हैं। ये है भारतवर्ष और यहाँ हर कुछ ताजा मिलता है और सबसे बड़े चटोरे भी भारत में ही मिलते हैं। चटोरे किसे कहा जाता है साथियों, आप थंबनेल पे देखे होंगे, मैं थंबनेल पे लिखा हूं कि चटोरों यह बिजनेस कर लो, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो चटोरों का मतलब कि जो चुटुक मुटुक खाने का आदी हो। जैसे दाल है, उसमें भी तड़का लगा हुआ है, मार्केट गया छोले खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है, तरह तरह के चटपटा आइटम भारतवर्ष में खाया जाता है। अगर जो आप भी चटोरे हो तो यह बिजनेस आप करके बहुत ही सुंदर पैसा कमा सकते हो। चलिए समझते हैं कैसे। साथियों, कहते हैं ना कि जो हमें आता है वो काम हमें कर लेना चाहिए। तो हमें खाना आता है ना, तो हम खिलाना भी जानते हैं साथियों। तो आप खिला करके पैसा कमाइए। कैसे? टिफिन का सर्विस स्टार्ट करिए साथियों। टिफिन के सर्विस में इतना ज्यादा फायदा है कि अगर आप ढंग से कर लिए तो बहुत ही अच्छा पैसा आप कमाओगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं, जो लोग परदेश में रहते हैं, उन लोगों के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि वो लोग ड्यूटी खत्म करने के बाद जाएं और अपने घर पे खाना बनावें, खाएं, फिर बर्तन धोएं, फिर उसको सहिहार कर रखें, राशन भरावें, सब्जी लाने के लिए जाएं। किसी के पास इतना समय नहीं है। पैसा लोग भरपूर कमा रहे हैं, लेकिन खाना बनाने का समय नहीं है। क्योंकि खाना बनाना बोलेगा तो सिर्फ बनाना ही तो है नहीं, गैस खत्म हो गई उसको भी भरवाना, वो एक टेंशन, सब्जी डेली लाना है, राशन में क्या है क्या नहीं है वो डेली देखना है, उसके बाद उसको बनाना है, फिर से उसको बर्तन को धोना है, धो माज करके रखना है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि टिफिन का इस्तेमाल करते हैं, लोग टिफिन मंगवाने लगते हैं साथियों। और वैसे भी आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, आपको हॉस्टल में, पेन गेस्ट में, जिसे पीजी भी बोला जाता है, लाखों लोग रहते हैं साथियों, लाखों लोग। और उन्हें जरूरत है ढंग का खाना, साफ सफाई वाला खाना, टेस्टी खाना। अगर जो आप ऐसा दे सकते हो तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर ले जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है साथियों। देखिए, आप बोलोगे कि हमें खाना बनाने नहीं, सिर्फ खाने आता है, मैं चुटुक मुटुक खा सकता हूं लेकिन बना नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है इस लाइन से, तो बनाना तो सीखना पड़ेगा। और बनाना सीखना पड़ेगा तो मतलब कि साथियों, आपको कहीं बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बहन से, अपने माँ से, अपनी वाइफ से, आप किसी से भी सीख सकते हो। क्योंकि जब बहन से, माँ से, बीवी से, दादी से, इस प्रकार से जब आप सीखोगे ना, तो आप घर के जैसा खाना टिफिन में दे पाओगे और लोग घर के जैसा ही खाना पसंद करते हैं साथियों। इस बात को समझिए। और इसमें मेन समझने की बात क्या है कि आपके ग्राहक कौन होंगे, इसे समझना पड़ेगा। खाना बनाना तो आप घर पे सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो
किसी खाना बनाने वाले को आपको रखना पड़ेगा, उसको पगार देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में मैं नहीं समझता हूं कि उचित रहेगा। आप करने वाले हो तो सब उचित ही उचित है, लेकिन पैसा अगर जो कमाना है, शुरू से ही पैसा बचाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। खाना बनाना सीख गए, उसके बाद आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि यार कस्टमर कैसे मिलेंगे। अरे कैसे नहीं मिलेंगे यार, जहां इतनी ऑफिसें हैं, इतने नौकरी करने वाले हैं, इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने पेन गेस्ट लोग रहते हैं, लाखों के तादाद में रहते हैं, और लाखों के तादाद में से आप मात्र गिन के 100 भी निकाल लिए ना साथियों, 100 कस्टमर, तो समझिए कि आप बहुत ही सुंदर पैसा कमाने लग जाओगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कितना कमा सकते हो। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पे स्किप करके मत भागिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि बिजनेस करना है तो ये फ्री का सलाह आपको मैं दे रहा हूं। और आपसे फ्री की ही मैं एक बात बोलने वाला हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दो यार, वो भी फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर दो, वो भी फ्री है। फायदा आपको क्या है सब्सक्राइब करने से, कि हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप देख सकते हो कि आज वीडियो में क्या आया है, कौन सा आइडिया आया है। तो साथियों, सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए, देखिए नीचे एक छोटी सी घंटी का निशान बना होगा, उसको टच करेंगे तो वहां ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे टच कर दीजिए, तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास आ जाएगा। नहीं तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि भैया आप वीडियो डालते हो तो हमारे तक तो आता नहीं है। यही वजह नहीं आता है साथियों कि आप बेल आइकन नहीं दबाए होते हो, सिर्फ सब्सक्राइब करके रख दिए हो। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, यह दिक्कत तो है नहीं कि आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैं बताया कि लाखों लोग रहते हैं, तो उसमें से एक 100 ग्राहक भी आप निकाल लिए तो आपका काम हो गया। फिर धीरे धीरे आगे देखा जाएगा, जैसे जैसे आपका प्रचार होगा, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी अच्छे से आप दोगे, वैसे वैसे जो है आपके कस्टमर बढ़ेंगे। मेन चीज क्या है, थोड़ा सा आपको अपने विचार में चेंजिंग लाना पड़ेगा। साथियों, आप लोग कभी मार्केट जाते हो तो आप कभी गन्ने का या मौसमी का या अनार का किसी भी चीज का आप जूस पिए होगे। जैसे आप जूस वाले के पास गए, बोले भैया 1 गिलास मौसमी का जूस चाहिए, सामने वाला मौसमी का जूस निकाला और आपको 1 गिलास दे दिया, और जिस बर्तन में वो जूस निकाला है उसमें थोड़ा सा जूस बच गया है, तो जब आपका पी के जब होगा ना, तो वो जो थोड़ा सा जूस बचा हुआ है वो जब आपके ग्लास में डाल देगा ना, तो आपको एक अलग ही मजा आता है, उसका अलग ही मजा आता है साथियों। जैसे पानी पूरी खाने के बाद जब सूखा पूरी मिल जाती है तो वाह मजा आ जाता है। बस वही सिस्टम आपको रखना है। जैसे आपको मैं ये नहीं समझाने जा रहा हूं कि आप कितना कितना क्वांटिटी इस्तेमाल करो, वो सब आपको देखना पड़ेगा कि एक टिफिन में आप कितना क्या दे रहे हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 30 से लेकर 50% तक मार्जिन चाहिए ही चाहिए। उस हिसाब से आप अपना माप देख लो कि हमें कितना रोटी देना है, कितना चावल देना है, कितनी सब्जी देनी है, कितनी दाल देनी है। और जो मैं जूस का सिस्टम बताया ना साथियों, वो है कि एक कोई सा भी एक स्वीट, और एक स्वीट नहीं, हर दिन अलग अलग स्वीट रखिएगा। जैसे किसी दिन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन रख दिए, किसी दिन एक जिलेबी का एक टुकड़ा रख दिए, किसी दिन रवे का हलवा दे दिए। इस प्रकार से आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर जो सिर्फ गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन हफ्ते भर दे रहे हो, सामने वाला बोर हो जाएगा। तो इसलिए दिमाग लगा करके सीखिए पहले, और उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करिए। इसमें इन्वेस्ट शुरू में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काफी सारी टिफिन लेनी पड़ेगी,
बनाने के लिए काफी सारे बर्तन लेने पड़ेंगे, आपको किचन को मेंटेन करना पड़ेगा। और यह बिजनेस अगर आप घर से शुरू कर रहे हो तब तो और भी बढ़िया है, क्योंकि काफी बर्तन जो है आपके किचन में हो सकता है जिसमें चावल दाल सब्जियां बने। नहीं तो अगर जो नया तरीके से शुरू करने जा रहे हो तब तो अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे है तो मात्र आपको टिफिन खरीद के लाना है, बाकी सब बर्तन आपके घर में उपलब्ध है साथियों। दूसरी बात, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबका सपोर्ट लेना है, अपना खूब प्रचार करना है जहां तक कर सको। और सबसे बढ़िया प्रचार होता है जब लोग मुंह से बोलते हैं कि वाह आज फलाने जगह से। आप अपने टिफिन सर्विस का एक नाम रख लीजिएगा, सुंदर सा देख करके नाम रख लीजिएगा, उसका एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिएगा। 1000 1000 2000 जितना आप चाहो, जैसा आपका बजट, जहां भी आप टिफिन देते हो वहां पकड़ाओ। अपने बिजनेस में ना पैकेज लागू करो, जैसे अगर जो कोई एक कस्टमर लेके आ जा रहा है तो उसको एक दिन का खाना मुफ्त। इस प्रकार से जब करोगे ना तो लोग खुद ही एक दूसरे को ले लेकर के आएंगे। महीने का आप पैकेज बनाइए, साल का पैकेज बनाइए, उसमें छूट दीजिए। जैसे जैसे त्योहार आते हैं उसमें भी उपहार दीजिए, हर चीज पे ध्यान दीजिए। आपका बिजनेस बहुत सुंदर चलेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि खाना सबको चाहिए और साफ और स्वच्छ खाना चाहिए। अगर जो आप साफ और स्वच्छ खाना देने में सक्षम हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। साथियों, रेट आपको निर्धारित करना है, जैसे कि आप 60 रुपया भी रख सकते हो, 70 रुपया भी रख सकते हो, 80 रुपया भी रख सकते हो। जिस हिसाब से आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोगे उस हिसाब से आप रेट भी फिक्स करोगे। लेकिन ज्यादातर कोशिश करिएगा कि 60 रुपया रखिए, क्योंकि 60 रुपया ना सुनने समझने में बड़ा आसान है, वही 70 कर दोगे ना तो 10 रुपया ज्यादा लगेगा। और अपने मार्केट में आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कितने लोग टिफिन दे रहे हैं, क्या रेट से दे रहे हैं, टिफिन में क्या क्या दे रहे हैं, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। पहले तो महीना 2 महीना तक आप इसमें ही समय गवा दीजिएगा, क्योंकि एक बार बिजनेस शुरू कर दिए ना तो वो रुकना नहीं चाहिए साथियों, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। एकदम से आप दिलो दिमाग लगा करके यह बिजनेस को करेंगे तो आप वाकई में लाखों रुपया कमाने लग जाओगे। क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, इसकी बहुत सख्त जरूरत है हर किसी को। तो रोटी का मतलब खाना, खाना तो सबको चाहिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को चाहिए। इसका बिजनेस आप शुरू करो साथियों। अगर जो मैं बोलता हूँ कि लाखों लोगों में से मात्र 100 भी आप निकाल लिए ना, तो अगर जो आप 60 रुपये के हिसाब से दे रहे हो तो 6 दुना के 12, 120 रुपया हो रहा है साथियों। एक आदमी का 120 रुपया हो रहा है, सिर्फ लंच और डिनर का, नाश्ता नहीं। नाश्ता लोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, करेंगे अपने हिसाब से लोग। और कोई नाश्ता का अगर जो सिस्टम लगाता है तो वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत से ऐसे हैं डायबिटीज वाले हैं, वो लोग अपने हिसाब से डिमांड करते हैं, तो उनको भी समझिएगा। धीरे धीरे आप कदम बढ़ाइएगा, हड़बड़ा के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप 100 टिफिन पे चले जाओगे साथियों, तो 100 टिफिन का हो जा रहा है 3,60,000 रुपया पर मंथ। अब उसमें से अगर जो आधा भी आप निकाल दे रहे हो या आधा से ज्यादा भी निकाल दे रहे हो तो भी 1.5 लाख रुपया आपका बचत मिल जाएगा दोस्तों। बहुत समझदारी से अगर जो ये काम करोगे तो आप कर ले जाओगे। इसमें आपको ईमानदारी दिखानी है कि साफ सुथरा पौष्टिक आहार दीजिए, खाना में चेंजिंग लाइए, सब्जियां चेंज करिए। सुबह सुबह चले जाइए सब्जी मंडी, जो होलसेल जहां लगता है वहां से लेके आइए। बड़ा किराना का दुकान पकड़िए, वहां से राशन लीजिए। इकट्ठा लेंगे ना तो और बेटर रहेगा। जब आप चेंज कर करके सब्जियां दोगे, खाने वालों को मजा आएगा साथियों। और जब उसे आप दिल से करोगे ना तो कोई चीज बताने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप करते जाओगे और लाखों रुपया कमाओगे। साथियों, कैसा है यह बिजनेस कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने लोगों के दिमाग में यह बिजनेस चल रहा है वो भी जरा लिखिएगा,
कि सर मैं तो सोच ही रहा था यह बिजनेस करने के लिए। करिए साथियों, फ्री बैठ करके कोई मतलब नहीं उठता है, खाली बैठ करके कोई मतलब नहीं उठता है। तिराहे चौराहे पे चार दोस्तों के बीच में उठ बैठ के कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि जब पैसा रहेगा तभी सभी लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। हर चीज में पैसा लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पैसा लगता है। कहीं शादी है, कहीं ब्याह है, कोई मर गया, कोई जी गया, हर जगह पैसा लगता है। यहाँ तक कि मंदिर में आप प्रार्थना करने जाओगे वहां भी पैसा लगेगा। भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाओगे, दान पेटे में कुछ डालोगे, पंडित जी को कुछ दोगे, हर जगह पैसा लगता है। तो फ्री मत बैठिए, पैसा कमाने का कोशिश करिए। और यह टिफिन का बिजनेस आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यह खाने का बिजनेस है और खाना के बारे में हर कोई जानता है, आप भी जानते हो। अपने हिसाब से शुरू करिए, बढ़िया क्वालिटी का खाना बनाइए, अच्छा वाला टिफिन खरीद के लेके आइए, ताकि खाना सामने वाले को गर्म गर्म पहुंचे साथियों। ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।